इस वक्त धर्मशाला में है। धर्मशाला के तपोवन में जोरावर सिंह स्टेडियम में हम लोग हैं और जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कि बीते कल ही यहाँ पे अच्छी बर्फबारी हुई है। ऊपर चोटियों पे आपको वो बर्फ भी नजर आ रही होगी और उसके चलते यहाँ पे अच्छी खासी ठंड भी है। अभी दिन के टेम्परेचर की बात करें तो 13-14 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, जो रात को और ठंडा हो जाएगा। लेकिन कल से यहाँ से प्रदेश की जो सियासत है वो और गर्माने वाली है। वजह ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे बड़ा सी पोस्टर लगे हुए हैं। अभिनंदन समारोह की तैयारी है यहाँ पे और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हाल ही में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और दो सरकारें उसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की छीनी है। उसको लेकर जो है जगत प्रकाश नड्डा का एक नागरिक अभिनंदन यहाँ हो रहा है। हालांकि पहला नागरिक अभिनंदन नहीं है, इससे पहले बिलासपुर वाली जो बेल्ट उनकी अपनी है वहां और कुल्लू में, मंडी में इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन धर्मशाला में ये कल नागरिक अभिनंदन उनका हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये नागरिक अभिनंदन नहीं है, आप यूं कह सकते हैं कि लोकसभा के लिए बीजेपी ने समय रहते ताल ठोक दी है और कल से बीजेपी यहां इलेक्शन मोड में आ जाएगी। और कांगड़ा को विशेष रूप से इसलिए चुना गया है क्योंकि पिछली बार अगर बीजेपी की सरकार अगर नहीं बन पाई विधानसभा चुनावों में तो उसकी वजह यही कांगड़ा था, जहां से 15 सीटें विधानसभा की हैं अकेले जिले से। अगर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 17 है, लेकिन अकेले कांगड़ा जिले से जो है 15 सीटें हैं और बीजेपी को जबरदस्त नुकसान यहाँ पे हुआ था। 25 सीटें ओवरऑल विधानसभा में बीजेपी की आई हैं, लेकिन 10 का नुकसान उसको यही लगभग हो गया था। 4 सीटें इस जिले में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, उसमें भी टेक्निकली उनकी 3 ही थी। एक को उधार लाया गया था कांग्रेस से, पवन काजल को, उसके अपने जो थे रणबीर निक्का जीते और सरवीन चौधरी भी चुनाव हार गई, जिनकी मंत्री थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके विधानसभा अध्यक्ष जो पहले स्वास्थ्य मंत्री भी थे वो अपनी सीट बचा गए थे और इस तरह से जो है वो कुछ ज्यादा यहाँ पे कांगड़ा में बीजेपी को उतना लाभ नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था। और उसका ही असर यह पड़ा था कि मंडी में 10 में से 10 सीटें कांग्रेस हारने के बावजूद सरकार बना गई थी कांगड़ा के दम पे। अब उसी चीजों को ध्यान में रखकर ये कल से मुझे लग रहा है कि यहाँ चुनावी शंखनाद होगा। जगत प्रकाश नड्डा स्वयं आ रहे हैं, उनके साथ जो चुनाव प्रभारी हैं लोकसभा के लिए बनाया गया है श्रीकांत शर्मा, जो पहले यहाँ के बीजेपी के प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भी लाया गया है और बड़े स्तर पर यहाँ रैली की जाएगी। पूरा नेतृत्व यहाँ होगा, आप पोस्टर्स में देख सकते हैं, नेतृत्व की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शांता धूमल हैं, मोदी जी और नड्डा जी तो हैं ही, साइड में ऊपर आप देखेंगे तो शांता धूमल भी हैं, नीचे आपको राजीव बिंदल दिखेंगे, जयराम ठाकुर और बीच में अनुराग ठाकुर दिखेंगे आपको। तो पूरा का पूरा जो है पूरी बीजेपी की पूरी जमात जो बड़े बड़े नेताओं की वो यहाँ रहेगी और ये कल की रैली से एक तरह से जो है यहाँ से शंखनाद कर दिया जाएगा लोकसभा के चुनावों का। माहौल निश्चित तौर से जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है बीजेपी के पक्ष में माहौल उनको लगता है और इसको और पुख्ता करने के लिए, क्योंकि पिछली बारी की जो गलतियां हैं संभवतः उससे बीजेपी सीख ले रही है और इसीलिए वो कोई भी चीज को जो है अछूता नहीं छोड़ना चाहते होंगे और यही वजह है कि समय रहते यहाँ से जो है एक तरह से चुनावी शंखनाद हो रहा है लोकसभा का। सरकार का 1 साल भी हो गया है, उसके ऊपर जो टिप्पणियां हैं वो भी बढ़ गई हैं सरकार के ऊपर, कई चीजें हैं। साल होते होते सरकार के खिलाफ भी कई जन आंदोलन जो है वो शुरू हो गए हैं, चाहे वो बेरोजगारों का हो, चाहे जो लोग अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं का उनका हो या कुछ और सेक्शन हो। लगातार छोटे मोटे जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ भी हो रहे हैं और इन्हीं चीजों को जो है एक क्लस्टर के रूप में, एक कोलैबोरेटिव रूप में बनाने के लिए संभवतः ये रैली जो है आयोजित की जा रही है कल से और जगत प्रकाश नड्डा आएंगे। हालांकि मौसम की अनिश्चितता बनी हुई थी, अभी कल भी कुछ अलर्ट इस तरह का दिया गया है बारिश का, लेकिन आप देख सकते हैं उत्साह है कार्यकर्ताओं में और सभी लोग जो हैं, चाहे वो बड़े छोटे सारे कार्यकर्ता जो हैं वो मंच की साज सज्जा का कार्यक्रम जो है वो करने में लगे हुए हैं और एक अंतिम रूप इस वेन्यू को दिया जा रहा है। बिल्कुल विधानसभा के बगल में, जो विधानसभा का जो सेकंड परिसर हिमाचल प्रदेश में है तपोवन में, उसके बिल्कुल बगल में ये सारी चीजें हो रही हैं। सामने मंच तैयार है और बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग से आप देख सकते हैं कि एक संदेश यहाँ से कार्यकर्ताओं को और सरकार को भी संभवतः देने की कोशिश की जाएगी कि लोकसभा का जो चुनाव है उसकी रणभेरी अब बच चुकी है। हालांकि इस तरह के नेशनल लेवल पे कई संकेत दिए जा रहे हैं, चाहे वो बिहार की टूट हो और वहां पे नए सिरे से जो है बीजेपी ने एक बार फिर से एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करी है नीतीश कुमार के साथ, वो हो। ये देखिए पूर्व विधायक विशाल नेहरिया भी यहाँ लगे हुए हैं, वो स्वयं पोस्टर लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं तैयारियों में और कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है। इस तरह से ब्लॉक बकायदा बन चुके हैं और जहां जहां पानी की कोई समस्या थी वहां पे
बाकायदा आप देख सकते हैं कि उसको लेवल करने की भी कोशिश की गई ग्राउंड को। कल बहुत ज्यादा बारिश यहाँ थी, बर्फबारी भी हुई है, धर्मशाला शहर तक बर्फ पहुंच गई थी जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन आज अच्छी धूप सुबह से खिली हुई है, पूरे प्रदेश में ही आज कमोबेश अच्छी धूप है। वर्षा का भी इंतजार था लोगों को, क्योंकि रबी की फसल के लिए बारिश भी चाहिए थी, वो भी अच्छी थी। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि सियासत के लिहाज से ये देखना होगा हमको कि ये रैली जो है अब क्या संदेश यहाँ से देती है। एक बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर उसका मोबिलाइजेशन उस लेवल का रहता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो देखने लायक होगी कल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब सरकार को भी एक साल हो गया है, और साल के बाद जो है सरकार के खिलाफ कई वॉइसेस जो है वो उभर रहे हैं। अब वो कितने जो है पॉलिटिकली इसको कैश कर पाती बीजेपी, कितने नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ओवरऑल एक सेटिंग पूरे देश में आपको देखने को मिल रही है, खासतौर से राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के पक्ष में, उसके बाद यहाँ भी बीजेपी जो है कड़ी टक्कर देगी। हालांकि अभी भी 4 में से लोकसभा की 3 सीटें जो है वो बीजेपी के ही पास हैं। एक उपचुनाव हुआ था मंडी का, और उपचुनाव के बाद जो है प्रतिभा सिंह जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने वो सीट हासिल करी थी। अब बीजेपी उसको फिर से 4-0 करने के लिए कल से यहाँ से जो है एक शंखनाद करेगी। जगत प्रकाश नड्डा जो हिमाचल से ही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। इसके साथ ही पूरे का पूरा जो नेतृत्व रहेगा डाउन द लाइन वाला, वो भी रहेगा। जैसे हमने आपको बताया कि पूर्व विधायक विशाल नहरिया स्वयं यहाँ पे पोस्टर लगा रहे थे, तो आप देख सकते हैं सभी जगह पे पूरे जोर शोर से काम चला हुआ है। क्योंकि बड़ा कम टाइम इस कार्यक्रम को जो है मिला है, बारिश ने ही खलल इसमें डाल रखा। तो आयोजन स्थल पर इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फौज, चाहे वो युवा मोर्चा की हो, चाहे बीजेपी की अपनी जो है दूसरी जो विंग्स है वो होंगे। और इस कल की रैली के बाद जो है एक यहाँ पे मीटिंग भी रखी है क्लस्टर वाइज। उससे ये सीधा संकेत जाता है कि ये अभिनंदन समारोह नहीं है, ये निश्चित तौर पे जो है ये लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी है। क्लस्टर्स जैसे बीजेपी ने बनाए हुए हैं, वहां के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उन सबको जो है बुलाया गया है, और उसी में जो है फीडबैक लिया जाएगा। उनको जो टिप्स दिए जाएंगे कि आगे चलकर क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मई में इलेक्शन है, जिसको माना जा रहा है कि थोड़ा पहले भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अब फेब तो शुरू ही हो गया, तो ये 2 महीने ही रहते हैं। तो ये एक तरह से लीड लेने की कोशिश जो है बीजेपी की यहाँ से है कल। और जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट कांगड़ा ही है, हालांकि विधानसभा के लिहाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और वैसे कांगड़ा चंबा की एक ही सीट है, लेकिन यहाँ से भी मैसेज दिया जाएगा। क्योंकि ये सीट उन्हीं के पास थी, बीजेपी के पास थी। किशन कपूर अभी भी यहाँ से सांसद हैं, उनको टिकट रिपीट होती है नहीं होती है, नए चेहरे उतारे जाते हैं, ये वक्त के गर्भ में है अभी। लेकिन ये देखिए तमाम पोस्टर जो है वो आ चुके हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर यहाँ पे है, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार कांगड़ा से ही हैं, इनका पोस्टर यहाँ पे है। जगत प्रकाश नड्डा जी के पोस्टर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर का पोस्टर भी पीछे है। सामने भी पूरे के पूरे नेतृत्व के पोस्टर आप देख रहे हैं। शांता धूमल जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शुरू के, वो नीचे एक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आप देखते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं। राजीव बिंदल प्रदेश के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, उनका भी कार्यकाल लगभग 1 साल का होने वाला है अब। तो तमाम चीजें रहेंगी। और इस वक्त जायजा लेने के लिए भी जो नेता लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा उस लिहाज से कम रहा, और बीजेपी की नेतृत्व में से आप देख सकते हैं कि अभी जायजा लेने के लिए लोग पहुंच रहे। श्रीकांत शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी, और राज्य प्रवक्ता राकेश जी, ये जायजा लेने के लिए एक तरह से आए हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं, छोटे बड़े नेता सब अपने अपने स्तर पर जो है कार्यक्रम को अद्वितीय बनाने के लिए लगे हुए हैं। और एक तरह से कल यहां से चुनावी शंखनाद जो है हो जाएगा। और फीडबैक ली जा रही है।
तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक और उनसे जो है उनको टिप्स श्रीकांत शर्मा इस वक्त दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पूर्व में प्रभारी भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं, बिजली मंत्री रहे हैं, और अभी इनको जो है लोकसभा चुनाव के लिए हाल ही में प्रभारी यहां बनाया गया है। तो तमाम ये